अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो डेटा एनालिस्ट रोड मैप 2026 पे हम बात करेंगे। यूज़र्स हैं वो या जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होना चाहते हैं तो वो इस रोड मैप को अच्छे से यूटिलाइज़ करके एक अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं। एक्सेल से ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने यहाँ पर एसक्यूएल को दी है। सेल्स का डैशबोर्ड आप सेल्स टीम से शेयर कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये एडवांटेज है कि अपनी जो प्रोफाइल बनाएँ तो वो पोर्टफोलियो भी उसमें विजिबल हो और साथ-साथ वैल्यू क्रिएशन पर्सपेक्टिव से जो चीज़ है वो आप शेयर करें। ना कि जेनेरिक स्टेटमेंट देके मैंने एसक्यूएल पे काम किया हुआ है या पाइथन पे काम किया हुआ है, आई एम एक्सपर्ट इन एसक्यूएल, तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। आप जब बताएँगे कि मैंने प्रेडिक्शन मॉडल बनाया है विद पाइथन और मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो एनहांस की है मैंने 70% से, जो मैंने 24 अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो बात करेंगे वो डेटा एनालिस्ट रोड मैप 2026 पे हम बात करेंगे। आप कैसे डेटा एनालिस्ट एक्सपर्ट बन सकते हैं अगर इस रोड मैप को आप परस्यू करें तो। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव ये था बिकॉज़ इंडस्ट्रीज़ में जो प्रैक्टिसेज़ देखी और जो स्टूडेंट जिनके साथ एंगेजमेंट रही, तो वो एक बहुत बड़ा गैप था। तो आई रियलाइज़ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप सबसे शेयर की जाए। तो दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड दिस रोड मैप। ये रोड मैप कुछ जेनेरिक या कहीं से ये नहीं है कि किसी से लिया गया है या कॉपी किया गया है। ये एक कम्प्रिहेंसिव वे में इसके पीछे पूरी एक आर&डी के बाद ही ये एक कम्प्रिहेंसिव रोड मैप डिज़ाइन किया गया है, ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें और वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में जो है अपना फ़ायदा उठा सकें। जो नए यूज़र्स हैं वो या जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होना चाहते हैं, तो वो इस रोड मैप को अच्छे से यूटिलाइज़ करके एक अच्छी पोज़ीशन पे जा सकते हैं और lucrative बेनिफिट्स ले सकते हैं और प्लस ये है कि ये उनको करियर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा अगर आप इनको फाउंडेशन से ही अगर आप अच्छे तरीके से इसको बिल्ड कर लें और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर लें। ठीक, ये कम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ैक्टली आगे फर्दर इसमें क्या है। ठीक। अच्छा, ये रोड मैप जो है ना, ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है हार्ड स्किल्स और दूसरा है सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड स्किल्स में जो बात करते हैं तो वो है मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई एंड पाइथन। देखिए, मैथ और स्टैट्स के बगैर ये एनालिसिस ना ना होने के बराबर है या इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको मैथमेटिक्स में नंबर्स का पता हो, अलजेब्रा का पता हो, आपको कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस का पता हो और डेरिवेटिव्स का पता हो, ठीक है? और स्टैट्स में स्टैट्स का बहुत क्रिटिकल रोल है। अगर कोई भी एनालिसिस है उसके अंदर अगर आप कोई इम्पैक्ट देखना चाहते हैं एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ या रिलेशनशिप देखना चाहते हैं या डेटा के अंदर वेरिएबिलिटी देखना चाहते हैं, तो आपको डिफरेंट मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेग्रेशन, कोरिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप कोई एजम्पशन को टेस्ट करना चाहते हैं कि वो एजम्पशन सही या नहीं है, उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कोई चांस अक्रंस देखना चाहते हैं तो आप उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत क्रिटिकल है। आप अदरवाइज टूल तो आपको नंबर दे देंगे, ठीक है ना? सेल्स का भी कोई नंबर होगा आपके पास, टूल से भी कोई नंबर निकाल लेंगे आप, लेकिन उसके पीछे जो हिडन पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैथ्स और स्टैट्स को बहुत अच्छे से जानना और अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए आई वुड से कि मैथ्स और स्टैट्स के बगैर आपका एनालिसिस का इनकम्प्लीट है। सेकेंडली जो है वो है सॉफ्ट स्किल्स, वो हम आगे बात करेंगे कि सॉफ्ट स्किल्स और मैथ्स और स्टैट्स के बगैर टूल तो आप सीख लेंगे, लेकिन मैथ और स्टैट्स के बगैर और सॉफ्ट स्किल्स के बगैर आप एक मास्टर या एक एक्सपर्ट या एक कहते हैं कि प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट नहीं बन पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो बात करते हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो और भी बहुत से टूल्स आ गए, लेकिन एसक्यूएल अभी भी प्राइमरली जो है ना मोस्ट क्रिटिकल डेटाबेस के हवाले से, टेबल्स क्रिएशन के हवाले से, पाइपलाइंस क्रिएट करने के हवाले से, यानी आप एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, पाइपलाइंस क्रिएट कर सकते हैं टू परफॉर्म योर टास्क इन अ स्मूथ और वे, कि आपको कोई एरर्स ना हो डेटा के अंदर, जो कि डेटा मैनिपुलेशन और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इसलिए बहुत क्रिटिकल है कि एसक्यूएल में ही आप एसक्यूएल को सीखें, अच्छे तरीके से सीखें। उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जॉइंट्स हैं, टेबल सिटीज़ हैं, यानी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप एग्रीगेट फंक्शंस हैं, विंडोज़ हैं और स्टोर प्रोसीजर्स हैं, तो इंडेक्स हैं। तो ये बहुत क्रिटिकल एक टूल है जो कि सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप चीज़ों को ऑटोमेट या एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाने में आपको काफ़ी चैलेंज आएगा। तो इसलिए एक्सेल से ज़्यादा प्रायोरिटी मैंने यहाँ पर एसक्यूएल को दी है। तो अगर आप इसी सीक्वेंस में इन चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? फिर हम बात करते हैं एक्सेल। एक्सेल एवरीवन नो के हर ऑर्गेनाइज़ेशन में एक्सेल कहीं न कहीं इस्तेमाल हो रहा है और स्पेशली इन पाकिस्तान। आज भी मेजॉरिटी जो है ना वो काम फंक्शंस जितने भी हैं, डोमेन्स हैं, वो एक्सेल पे ही काम कर रहे हैं। कोई भी रिपोर्ट क्रिएट करनी है, चाहे वो एचआर की रिपोर्ट है, कोई सप्लाई चेन है या कोई स्पेंड की रिपोर्ट है या सेल्स की रिपोर्ट है, तो आज भी वो एक्सेल पे ही वर्किंग कर रहे होते हैं।
और एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए यूज़र फ्रेंडली है और इजीली आप कोई भी फार्मूला लगाते हैं, कोई भी चार्ट क्रिएट करना है या पिवट टेबल लगाना है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। पावर बीआई यस एक्सेल से एडवांस वर्जन है, ट्रांजिशन इसमें चल रही है, और इसका फ़ायदा ये आपको जो मैं इम्पैक्ट है वो मैं आपको इसको बताता चलूँ कि आप इसमें हैवी से हैवी डेटाबेस वो आप इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट कनेक्टर्स हैं, आप वेबसाइट से भी डेटा ला सकते हैं, पीडीएफ से भी ला सकते हैं, डेटाबेसेस से भी ला सकते हैं, और इसकी विजुअलाइजेशन काफ़ी बेटर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, और जो ला इसके अंदर इम्पैक्टफुल चीज़ है वो है एआई के टूल्स। एआई के टूल्स मतलब स्मार्ट नैरेटिव है, की इन्फ्लुएंसर है, और इसकी अगर बात करें क्यूएनए है का फीचर है, डिकम्पोजिशन ट्री है, ये एआई की टूल्स हैं। इसके अलावा टेक्स्ट एनालिटिक्स है, बाकी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं जो कि एआई का एक पावरफुल इसके अंदर बिल्ट इन वर्ड चीज़ें हैं। फिर साथ में आप अगर कोई ऑडियंस आपकी कोई फाइनेंस की है तो उससे स्पेसिफिक डेटा उससे शेयर करना। अच्छा, इसमें जो टेक्स्ट एनालिटिक्स है वो ला सकते हैं, ये एआई के बिल्ट इन फीचर्स हैं जो कि पावर बीआई के अंदर अवेलेबल हैं, इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। अ, इसके साथ साथ आप स्पेसिफिक ऑडियंस को कोई डेटा शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे रो लेवल सिक्योरिटी आप अप्लाई कर सकते हैं कि फाइनेंस की जो इन्फॉर्मेशन है, लाइक कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो आप जो है वो स्पेसिफिक फाइनेंस टीम से शेयर कर सकते हैं। अगर सेल्स की कोई रिपोर्ट है या डैशबोर्ड है, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड है, तो वो स्पेसिफिक सेल्स के डैशबोर्ड आप सेल्स टीम से शेयर कर सकते हैं, तो इसके अंदर ये एडवांटेज है। और लास्ट की अगर बात करें तो रियल टाइम इंसाइट्स अवेलेबल हैं, यस, कि आप अपने जो है रियल टाइम डेटा को रिफ्रेश इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक अगर आप 12 बजे का शेड्यूल चाहते हैं कि 12 बजे तक मुझे रियल टाइम इंसाइट मिल जाए, या अगर शाम 6 बजे तक आपको इंसाइट्स मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली आप शेड्यूल डिफाइन कर दें तो आपको उस हिसाब से डेटा मिल जाएगा, यानी रिपोर्ट या डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा उसका। तो ये एक अच्छा एडवांटेज है कि मैनेजमेंट के लिए, सीईओ के लिए, कि रियल टाइम विजिबिलिटी हो तो डिसीजन मेकिंग और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है कि करंट स्टेटस क्या है मेरे बिजनेस का। पाइथन पाइथन एक एडवांस टूल है डेटा साइंस के अंदर, बहुत सी चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इसके अंदर ईडीए बहुत आसान तरीके से काम कर सकते हैं, डेटा मैनिपुलेशन वाले चैलेंजेस बहुत रिड्यूस हो गए हैं इसके अंदर, और ये ज़्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आपको एसक्यूएल आता है तो इजीली ट्रांजिशन कर सकते हैं आप। फिर डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं कि आप उनको रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक्स है, रिग्रेशन है, आप उनको अप्लाई कर सकते हैं तो डिफरेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग की चीज़ें आप भी इसमें ला सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये पाइथन से थोड़ा सा एडवांस चीज़ें आ जाती हैं, यानी पाइथन के अंदर ही थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, लेकिन आप उस मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग वाली साइड पे भी जाएं तो और ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो बेसिक आपको जो चीज़ें चाहिए वो उसके लिए सफाइस एक टूल है जो आपके ये काम कर सकता है और चीज़ों को ऑटोमेट कर सकता है, प्रोडक्टिविटी आपकी 50-70% से इंक्रीज कर सकता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट स्किल्स की तरफ, कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों ज़रूरी हैं। देखिए, टेक्निकल साइड पे तो ये जो काम है ना, ये 70%, और ये टेक्निकल साइड पे ये लोग काम कर रहे हैं, और हर किसी को ये काम आता है टेक्निकल, और ये 30% आपको बेड़ देता है, लेकिन जो बिग इम्पैक्ट जो आपका आएगा वो आएगा सॉफ्ट स्किल से। अगर आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी हैं और शार्पन है, और अगर उसमें आप अच्छे हैं तो आपको एक अच्छा एनालिस्ट के साथ साथ आप करियर में वैल्यूबल एसेट भी होंगे लोगों के लिए, डिफरेंट कंपनीज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अपने सुपरवाइजर के लिए, कि आपके एज अ क्रिटिकल रिसोर्स है, वैल्यूबल रिसोर्स है, तो वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और आपका भी इसमें फ़ायदा होगा कि आपकी सीवी हेल्दी होगी, जब आपका अच्छा पोर्टफोलियो होगा, आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, फिर सेकेंडली आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको उसका भी एक एडवांटेज मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, बोनसेस वगैरह, और करियर में आप डिफरेंट डोमेन में भी जा सकते हैं। जब आप ऑब्वियसली जब आपके पास 360 नॉलेज होगी तो आप ज़रूरी नहीं कि आप एनालिस्ट का ही काम करते रहें, आप बिजनेस डेवलपमेंट साइड पे भी जा सकते हैं, आप और डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। इफ़ यू यूज़ दिस रोड मैप इन अ स्ट्रेटजिकल और वे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल में सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन नॉलेज, यस, विदाउट नोइंग एनी बिजनेस, उसके ड्राइवर्स, रेवेन्यू ड्राइवर्स क्या हैं, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, रेवेन्यूज कैसे बढ़ेंगे, सेल्स टीम कैसे आपस में, सेल्स के प्रोसेसेस क्या है, ऑपरेशन कैसे रन होता है, एचआर की प्रैक्टिसेस क्या है, सोशल मीडिया कैसे काम कर रहा है, जब तक आपको बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी तो आप कोई भी वैल्यूबल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले डोमेन की नॉलेज हो, कंप्रिहेंसिव नॉलेज हो, आपको एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, आईटी, ऑपरेशंस, सेल्स, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, स्टोरी टेलिंग और प्रेजेंटेशन, ये कुछ ओवरलैप भी चीज़ें करती हैं, लेकिन डेटा स्टोरी टेलिंग का मतलब यही है कि आप इन डेटा की बेस पे नैरेटिव्स बिल्ड कर पाएँ कि एग्जैक्टली इसमें क्या स्टोरी बिल्ड की जा सकती है, लाइक कि एक डिपार्टमेंट का या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्लस
उसको कैसे आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं या कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपको स्टोरी बिल्डिंग आनी चाहिए कि स्ट्रीमिंग के मैंने अगर सेल्स कैंपेन लेकर आया हूँ तो उससे मेरी टॉप लाइन पे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट बढ़ रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो क्या वो जो चीज़ है वो अ, एक ये जो कैंपेन है ये मेरे लिए वायबल है या नहीं है। तो इट मीन्स कि आपको एक अच्छे तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन आती हो विद फैक्ट्स, तो आपको बता पाएँ। तो कहने का मकसद ये है कि एक अच्छी डेटा स्टोरी टेलिंग आना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन, जब आप डोमेन नॉलेज, जब आपने सारा काम कर लिया है तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि अब उसको प्रेजेंट करना है सीईओ को, मैनेजमेंट को या सुपरवाइजर को या किसी जो भी आपके हैं सीनियर। तो कहने का मकसद ये है कि प्रेजेंटेशन में क्रिटिकल क्या चीज़ें हैं कि आपने जो एनालिसिस किया है वो सामने रखें, जिसमें इंसाइट्स हैं वो सामने लेकर आएँ, उसकी स्टोरी, फिर उसके बाद उसमें उसकी आप स्ट्रेटजी बताएं, फिर उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी जो जब डोमेन की नॉलेज होगी, स्टोरी टेलिंग उसी वक्त कर पाएंगे जब आप एनालिटिकल थिंकिंग आपकी होगी। आप नंबर्स को समझते होंगे कि एक्चुअली एक नंबर का ताल्लुक दूसरे नंबर के साथ क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो आप स्टोरी बिल्ड या नरेटिव बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मकसद है आप अपने नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि स्ट्रेटजी बताते हैं कि नंबर हमारे जो इंक्रीज हो रहे हैं तो इसके पीछे अंडरलाइन रीजंस क्या हैं। फिर अगर कोई नेगेटिव नंबर जा रहे हैं तो ओवरकम करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, या वे फॉरवर्ड स्ट्रेटजी क्या होगी, या कैचअप करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, तो आप उसको बताते हैं। तो फिर हम बात करें अटेंशन टू डिटेल, मतलब ये है कि आपको एरर्स का पता हो। एरर्स को आपने क्रिटिकली इवेल्युएट करना है, आपने कोई डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी या कोई मिसिंग चीज़ आपने वो नहीं देनी, या कोई ऐसी कहने का मकसद है नंबर आपने कोड नहीं कर देने जिसपे आपका कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है। और मेक श्योर कि आपके नंबर रिकनसाइल हो, और मेक श्योर कि आप जो दिखा रहे हैं वो आपने अच्छे से स्टडी किया है और उसकी रीजनिंग की है, वेरिएंस एनालिसिस किया हुआ है। तो यू नो के ये सारी चीज़ें ए टू जी सारी स्टडी की हुई हो, अटेंशन टू डिटेल हो, ताकि आप जब ड्यूरिंग रिव्यू या मीटिंग आपको कोई चैलेंज ना है और आप यानी कि आपका कॉन्फिडेंस शेक ना हो रहा हो। ठीक है। फिर बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्रिटिकल इसलिए है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक कोई एनालिसिस का प्रोजेक्ट है विच रिक्वायर्स 1 वीक, तो उसमें क्या होता है कि आपको डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। एक होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें, फिर उसके बाद आपको टीम जो कोलैबोरेट जिनके साथ करना है वो टीम आप डिफाइन करेंगे कि एचआर से कौन होंगे, ऑपरेशन से कौन होंगे, सेल से कौन होगा, फाइनेंस से कौन होगा। फिर आप, कहने का मकसद है रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं कि मुझे इस जो मुझे अभी टास्क मिला है उसके ऑब्जेक्टिव जब आपने डिफाइन कर दिया, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर दी, तो अब आपको पता है कि मुझे ये टास्क मिला है तो मुझे अभी इन रिसोर्सेज से क्या क्या काम करवाना है। कुछ एचआर के प्रोडक्टिविटी एनालिसिस कराने हैं, मुझे मुझे स्पेंड एनालिसिस करवाना है, तो मुझे सप्लाई चेन वाले से करवाना है। ठीक है। मुझे मार्केटिंग की कोई सोशल मीडिया के नंबर्स चाहिए तो मुझे मार्केटिंग वाले से कांटेक्ट करना है। तो इस तरीके से फिर आप उसको डिफाइन करते हैं कि इसमें टाइमलाइन कितना लगेगा, उसका वो टाइमलाइन आप डिफाइन करते हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक्स। डिफाइन करने के बाद फिर आप पूरा एक प्लान बनता है कि ये प्रोजेक्ट 1 मंथ में हम कंप्लीट करेंगे। फेज़ 1 में हम डेटा फेज़ 1 में हम अपने स्कोप को डिफाइन करेंगे। ठीक है। सेकंड में हम जो नॉमिनीज हैं उनको फाइनल करेंगे। थर्ड वीक में थर्ड वीक में हम डेटा कलेक्शन करेंगे। फोर्थ वीक में डेटा एनालिसिस के बाद हम रिकमेंडेशन मैनेजमेंट को देंगे। तो इस तरीके से आप अपना पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो डिफाइन करते हैं, ताकि मैनेजमेंट को स्टेज वाइज आपके स्टेटस पता लगता रहे या प्रोग्रेस पता लगता रहे कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। लास्ट, एडप्टेबिलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है कि आप ऐसा रिजिड माइंडसेट ना हो आपका कि आप किसी भी टीम के साथ इंगेज होने में आपको चैलेंज आ रहा हो या आप अपने अंदर रेजिस्टेंस महसूस कर रहे हो। अडोप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया एज अ टीम, तो आप उसमें आप खुशी से ज्वाइन करें उस टीम को। कोई एनालिसिस करना हो या कोई भी काम हो, कोई चीज़ हो, कहने का मकसद है या टीम को ज्वाइन करना हो, तो आप क्रॉस फंक्शनल टीम किसी कोई भी चीज़ करनी हो तो आप यानी कि कोई आपको रिलेक्टेड ना हो, कहने का मकसद है। ठीक है ना, आप इजीली उसको ज्वाइन करें।
तो ये तो सॉफ्ट स्किल्स मैटर अलॉट। ये 60%, 50-60% जो है सॉफ्ट स्किल्स मैटर करती हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो आप टूल्स की बेस पे अपने आप को सेल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इन्हीं चीज़ों पे काम करें और या अपनी स्किल्स को शार्प करें। ये आपके जो है ना आइसिंग ऑन द केक होगी। कहने का मकसद ये है कि जो आप एनालिसिस कर रहे हैं अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अपनी ये प्रोफाइल के अंदर भी आप लिखें कि आपको डोमेन की नॉलेज है, आपको उनके केपीआईज का पता है, और अपनी प्रोफाइल के अंदर एडेप्टिव अपनी और बाकी स्किल्स को भी बताएं। एडेप्टेबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अटेंशन टू डिटेल, स्टोरी टेलिंग। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस, एक क्या कहते हैं कि एक अच्छा जो है ना इम्प्रेशन जाएगा रिक्रूटर पर। अ, इन सब चीज़ें करने के बाद अब जो हमारे पास क्या है वो एक रिफाइंड प्रोफेशनल ब्रांड, या मैं कहूँ एक मास्टर, एक एनालिस्ट वो सामने आता है। कि अब उस कहने का मकसद ये है कि आपने टेक्निकल स्किल्स भी हासिल कर ली, अब आपने सॉफ्ट स्किल्स भी हासिल कर ली, और उनकी बेस पे आपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डोमेन पे आपने कुछ आपने प्रोजेक्ट्स भी डेवलप कर लिए। लाइक ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे आपने कुछ प्रोजेक्ट बना दिए, कुछ आपने हेल्थ केयर पे बना दिए, कुछ फिनटेक पे कर लिए, आपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि आपको एक तो इंडस्ट्री की नॉलेज मिल गई, आपको एक स्टोरी टेलिंग आ गई, आपको विजुअलाइजेशन आपकी आ गई, आपको ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी टास्क पे काम अच्छी ग्रिप हो गई, आप हैंड्स ऑन हो गए रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के। तो आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड हो गया। पोर्टफोलियो अब आप क्या करेंगे, अब आप प्रोफाइल की तरफ जब जाएंगे तो प्रोफाइल में आपने क्या करना है कि आपने एक सभी बनानी है। सभी के अंदर आपने बताना है कि एग्जैक्टली जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, इधर वो फॉर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या आप एज ए स्टूडेंट हैं और मार्केट में इंटर होने जा रहे हैं, तो किन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, वहाँ से एक्चुअली इम्पैक्ट क्या क्रिएट किया है। एज्यूमिंग के मैं कहूँ कि आपने जो चर्न रेट की एक काम किया उस पर, ठीक है, चर्न रेट प्रिडिक्शन पे काम किया, और वो चर्न रेट पहले था 11%, अब वो आपने जो इफेक्टिव एक मॉडल बनाया वो चर्न रेट 7% पर आ गया। तो इट मीन्स 4% की इंप्रूवमेंट इज अ बिग इंप्रूवमेंट इन चर्न रेट, ठीक है, कस्टमर चर्न रेट। इसी तरीके से हम बात करें डिफरेंट प्राइस और आपने कोरिलेशन स्टडी की प्राइस और वॉल्यूम्स की, तो उससे ये पता लगा आपकी जो प्राइस की इफेक्टिवनेस है वो उस हिसाब से नहीं आ रही। यानी जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो होता ये है कि वॉल्यूम आपके ज़्यादा डिक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब ये है जो इलास्टिसिटी है उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, कहने का मकसद है, या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बन रहा। मतलब ये 10% से प्राइस बढ़ाई, 7% से कस्टमर चला गया, तो 3% का नेट इम्पैक्ट आया। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट लिया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम एक्चुअली जो की ड्राइवर है आपका बिजनेस रन करने वाला, वो आप लूज करते जा रहे हैं। आप प्राइस पे टॉप लाइन बढ़ा रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर आप जो है ना लॉस करते जा रहे हैं। तो आपको रीस्ट्रेटजाइज करने की जरूरत है, ठीक। तो ये जरूर आप बताएं कि एक्चुअली इम्पैक्ट क्या होगा। अब वो टूल्स तो आप बता ही रहे हैं कि एसक्यूएल अप्लाई किया, पाइथन किया, पावर बीआई किया, लेकिन कि उस एनालिसिस से इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ, तो वो प्रोफाइल में जब तक आप इम्पैक्ट नहीं बताएंगे तो वो वैल्यूबल किसी को नजर नहीं आएगा कि आपने एग्जैक्टली किया क्या था, टूल क्या अप्लाई किया था, मेथोडोलॉजी क्या थी। तो वो ज़रूर बताएं कि प्रॉब्लम ये थी, उसके बाद हमने ये मेथोडोलॉजी अप्लाई की और उसके बाद ये रिजल्ट आया और उसका ये कंपनी को बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताएं। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप अपना ये भी बताएं कि हम फिर ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट आया, और साथ में आपकी जो कहने का मकसद है पर्सनल अचीवमेंट इसमें क्या रही, यानी आपको क्या बेनिफिट मिला इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन या जो भी चीज़ है, वो आप अपनी अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट करें। तो अब लास्ट में हम चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। जो आज हमने इस वीडियो में जो आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि हमें एक एक्सपर्ट या मास्टर या वैल्यूएबल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें डोमेन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बिजनेस के ड्राइवर्स और उन चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, मॉडल्स को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं आएगी। डिस्पाइट के हमारा एक्सेल या पावर बीआई बहुत अच्छा हो, कि हमें पिवट टेबल भी आता है, पावर क्वेरी भी आती है, डैशबोर्ड क्रिएट करना भी आता है, लेकिन अगर हमें बिजनेस की नॉलेज नहीं है, नंबर्स को इंटरप्रेट करना नहीं आता, नंबर्स को लिंक करना नहीं आता, कि अगर इंसेंटिव हम दे रहे हैं तो इंसेंटिव का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, सेल्स पे आएगा, कॉस्ट पे आएगा, बॉटम लाइन पे आएगा, कहाँ कहाँ आएगा। जब तक हमारी एनालिटिकल स्किल्स नहीं होंगी तो हम नंबर्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे और स्टोरी बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो वो जो प्रेजेंटेशन है, वो जो इम्पैक्ट है प्रेजेंटेशन के अंदर के 2 से 3 मिनट के अंदर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो आइदर वो टेक्निकल बैठे हों या नॉन टेक्निकल हों, अगर वो इम्पैक्ट या नज़र नहीं आएगा तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो कि आपने एक प्रोजेक्ट पे या एक एनालिसिस पे की होगी।
फिर आपकी टीम के साथ कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप हर एनवायरनमेंट में काम कर सकें, आप फ्रेंडली नेचर के हों ताकि एडजस्ट हो सकें किसी भी इन्वायरमेंट में, अगर वो कोई मैनेजमेंट हो, टीम हो, कोई रिपोर्ट डेवलप करनी है, मल्टीटास्किंग एंगल हो आपका, कहने का मकसद है। और आपके अंदर लर्निंग की एबिलिटी होनी चाहिए कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करना है और उसको अप्लाई करना है। और आपकी हेल्दी प्रोफाइल के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास हेल्दी पोर्टफोलियो हो। लाइक ई कॉमर्स पे आपने कोई अच्छी इंसाइट्स बनानी हो, फिनटेक पे जो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, बहुत क्रिटिकल डोमेन्स हैं। और अगर आपने कोई रिस्क एनालिटिक्स आपने की हो या सप्लाई चेन पे काम किया तो उसके पोर्टफोलियो आप बिल्ड करें, अपने वो वेबसाइट पे भी दिखाएं, आप अपने बाकी दोस्तों से भी शेयर करें। और प्लस ये है कि अपनी जो प्रोफाइल जब बनाएं तो पोर्टफोलियो भी उसमें विजिबल हो, और साथ साथ वैल्यू क्रिएशन पर्सपेक्टिव से जो चीज़ है वो आप शेयर करें, ना कि जेनेरिक स्टेटमेंट दें कि मैंने एसक्यूएल पे काम किया हुआ है या पाइथन पे काम किया हुआ है, आई एम एक्सपर्ट इन एसक्यूएल। तो वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। आप जब बताएंगे कि मैंने प्रोडिक्शन मॉडल बनाया है विद पाइथन और मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस की है मैंने 70% से, जो मैंने 24 आवर्स का जो काम था वो मैं 1 आवर पर लेकर आ गया हूँ, तो दिस विल क्रिएट अ वैल्यू टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। या आप कहें कि आपने सेल्स ऑप्टिमाइजेशन में आपने बढ़ाया, या आप कहें कि मैंने रेवेन्यू लीकेजेस कंट्रोल करने या कॉस्ट कंट्रोल करने पे काम किया, ठीक है, या यील्ड एनहांसमेंट पे काम किया। तो इस तरीके से आप जब बताएंगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या नंबर्स, तो सामने वाले को फिर एक लगेगा कि आपके नॉलेज भी है, टूल्स भी जानते हैं, और आप कोई वैल्यूएबल एसेट हैं एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप ज़रा काम करें। आप सिर्फ नंबर्स या डेटा एनालिस्ट को ना देखें कि आपने सिर्फ डेटाबेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, रिपोर्ट बनानी है, डैशबोर्ड क्रिएट करके मैनेजमेंट को दे देना है। आप देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स है जिसको ऑर्गेनाइजेशन की पल्स के बारे में पता है। ही नोज के क्या हो रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई भी डेटा फ्लो हो रहा है। तो अगर आप अच्छे तरीके से अपनी नॉलेज को यूटिलाइज करें और इनहेंस करें और अप्लाई करें तो आप एक बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और जो कि आप अपने सुपरवाइजर के लिए भी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और मैनेजमेंट या कंपनी के लिए भी, और उसकी ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो आज का जो रोड मैप था वो यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ आई, क्या अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है, कमेंट करिएगा। और इसके अलावा आप फर्दर किन टॉपिक्स पे आप कोई हमसे चाह रहे हैं, वीडियोस चाह रहे हैं, या कोई ट्यूटोरियल चाह रहे हैं, कुछ भी आप वो करना चाह रहे हैं, तो आप हमें अपनी जो राय है वो हमसे शेयर करें। तो हम आने वाले फिर दिनों में हम उस पे वीडियोस बना के आपसे शेयर करेंगे। आई होप आप सबको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और कमेंट्स करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, या जो भी आपको लगता है उनसे शेयर करें ताकि वो इस चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, सीख सकें। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि हम अ, इसमें कोशिश हमारी यही है कि हम इसमें बच्चों को, बड़ों को, जो बिजनेसमैन हैं बाकी उनको भी हम कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करें कि वो इससे फ़ायदा उठा सकें। आज हम यहीं पे साइन ऑफ करेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।